हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे जो लोग फॉर्म जाना चाहते हैं, जो लोग अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी तक हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता था, लेकिन अब आने वाले कुछ सप्ताह में ये क्लास डेली शाम 7 बजे लाइव होने वाला है। तो चलिए आज के दिन के स्टैटिक जीके को स्टार्ट करते हैं, आर्मी स्पेशल क्लास को स्टार्ट करते हैं। 15 प्रश्नों का ये सेट है, 12 प्लस अगर आपने सही किया तो आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। प्रश्न का ऑप्शन पढ़ता हूँ, ए टेम्स, बी नील, सी गंगा और डी इनमें से कोई नहीं। मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर जरूर पता होगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। प्रश्न दोबारा पढ़ देता हूँ, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, नील नदी। बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। नील नदी आपका जो है विश्व की सबसे लंबी नदी। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश विश्व का कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए ग्वाटेमाला, बी कनाडा, सी इंडोनेशिया और डी जंजीबार। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, लॉक करते हैं, जंजीबार। बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर ये परफेक्ट है। जंजीबार में सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन होता है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसको वन डायमेंस लैंड कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3, इनमें से किसको वन डायमेंस लैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए तस्मानिया, बी एरिजोना, सी ग्रीनलैंड और डी पेरू। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, तस्मानिया। लॉक करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से किसको वन डायमेंस लैंड कहा जाता है? सही है, तस्मानिया। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। कौन से दिन को विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन से दिन को विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 17 जून, बी 8 सितंबर, सी 13 सितंबर और डी 28 मार्च। सही आंसर है ऑप्शन ए 17 जून को लॉक करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए 17 जून। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। कौन से दिन को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन से दिन को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 23 मई, बी 8 जून, सी 2 फरवरी और डी 10 मार्च। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 8 जून, बिल्कुल करेक्ट है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। हैमिल्टन इनमें से कौन सी ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की राजधानी है? हैमिल्टन इनमें से कौन सी ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की राजधानी है? ए जिब्राल्टर, बी बरमुडा, सी कैमन द्वीप और डी एंगोइला। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बरमुडा। बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट है, 1 नंबर बनते हैं। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। संसार में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ, संसार में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए ब्राजील, बी गुयाना, सी भारत और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी, भारत। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न पे। संसार में सबसे अधिक चाय का उत्पादक इनमें से कौन से देश करता है? संसार में सबसे अधिक चाय का उत्पादक इनमें से कौन सा देश करता है? ए रूस,
बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ब्राज़ील। सही आंसर है ऑप्शन बी भारत, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपका परफेक्ट है। संसार में सबसे अधिक चाय का उत्पादक भारत ही करता है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। फिलहाल आप कमेंट में बताइएगा सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस स्टेट में होता है इंडिया के। और ये प्रश्न नंबर 9वां देखिए। विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। ए रूस में, बी पोलैंड में, सी फ्रांस में, डी चीन यानी कि चाइना में। विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। सही आंसर है आपका फ्रांस में। ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। फ्रांस में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। चलिए देखिए बढ़ते हैं हम 10वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा वो 10वां प्रश्न। संसार में सबसे अधिक यहाँ सबसे बड़ा केले का उत्पादक इनमें से कौन सा देश करता है? भारत, स्पेन, टर्की, नीदरलैंड। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी स्पेन, सी टर्की, डी नीदरलैंड। सही आंसर है आपका भारत। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है। चलिए 11वां प्रश्न देखिए। संसार में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश इनमें से कौन सा है? पूरे वर्ल्ड में कपास का एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा करती है? ये हमारे प्रश्न का आशय है। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। संसार में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? ए नीदरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पाकिस्तान और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही आंसर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी लॉक करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। कपास एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री में 1 नंबर पे है, यानी सबसे ज़्यादा कपास को एक्सपोर्ट करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। किस दिन को विश्व विकलांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस दिन को विश्व विकलांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 14 जनवरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए 20 मार्च, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। किस दिशा की ओर कपास की सुई संकेत करती है? किस दिशा की ओर कपास की सुई संकेत करती है? ए भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव, बी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, सी भौगोलिक उत्तरी और डी चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। लॉक करते हैं ऑप्शन डी को, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को। चलिए 14वां प्रश्न यानी कि आज के दिन का सेकंड लास्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी जैव भौगोलिक सीमा इंडोमलय इकोरजोन में को ऑस्ट एशिया वनस्पति क्षेत्र में अलग करती है? ए लंबोक जल डमरू मध्य, बी सुंडा जल डमरू मध्य, सी मकरस्क जल डमरू मध्य और डी मलक्का जल डमरू मध्य। सही आंसर है आपका लंबोक जल डमरू मध्य। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ेंगे आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। हर एक फौजी भाई एक शेयर जरूर करेगा। चलिए प्रश्न नंबर आखिरी पढ़ता हूँ। अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच इनमें से किस द्वीप को लेकर विवाद चल रहा था? यह है ए क्विंसलैंड, बी अब्रुका, सी सेशेल्स और डी फॉकलैंड। सही आंसर है आपका फॉकलैंड। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन डी फॉकलैंड। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।